जौन कुछ हम करत है एक जिम्मेदार रजिया हैं। उनके भाई मुश्ताक हमें मारे की धमकी देते बार बार, कहे बहन हमें जनता ना है। और उनके अम्मा से कहा तो दहेज प्रथम के वो लगाओ थे, और रजिया जो नहीं है कि वो दूसरे से बतियाती। उनके घरे बताओ तो उनके घरे वाले गलती यहाँ लेते हैं। हमारे घरे से 2-3 बार भाग चुकी हैं, पकड़ पकड़ लेके आई। कहिए कि मार बिटिया स्नान अब बताई थी तब वो गलती ना लेती नहीं। हम आखिरकार जोन करते ही इस सब के जिम्मेदार उनके अम्मा हैं, उनके भाई हैं और रजियाँ हैं। नमस्कार, स्वागत है। मैं सुशील सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़। आज यूपी सुल्तानपुर ज़िला के 25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जहां पर एक लड़के का गुमशुदा होने की मामला सामने आया है। आइए हम उनके घर वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कयूम है। तो सर, आपका लड़का कैसे गुम हुआ? सर वो शादी हुई थी। कितने शादी की? शादी को अभी 9 महीना हुआ, दिसंबर में हुआ था जी सर। उसके बाद दोनों 1 महीना मेरे साथ थे। जी। उसके बाद जो है कुछ बात हुई, मतलब वो कहे अलग होने के लिए, तो हमने वो अलग हो गए। ठीक है। तो आपके मतलब दूसरा आपने घर दिया कि एक ही घर में मतलब दिए? नहीं, एक ही घर था, ऊपर रहते थे। जी और रोज़ उनसे मतलब झंझट होती थी, झगड़ा दोनों परारी में होती थी। जी। उसके बाद जो है अलग हो गए। अलग होने के बाद रहने लगे, फिर दोनों में तो क्या अलग होने के बाद आपके परिवार से बोलचाल थी? नई बोल चाल नहीं थी, मतलब हम लोग से बोलते नहीं थे। जी। उसके बाद जो है दोनों में हुई बातें कहानी, मतलब और क्या कहते हैं तो कि वो लड़का यहाँ पे करता क्या था? वो लेबराई करता था, सिलाई काम पहले करता था बम्बई में। उसके बाद जो था वो लेबराई काम करने लगा। जी। रोज़ मतलब 300 रुपया पाता था। तो किस बात पे उन दोनों का झगड़ा होता था? उन बात को वो जाने की क्या बात थी, दोनों में झगड़ा हुआ। जी। और वो सुबह 2 बजे चला गया। 2 बजे कहाँ चला गया, आपको मालूम था? हमें नहीं मालूम था, ना हमसे मुलाकात हुई। जी। और मैं पूछा जो तो कुछ बताया नहीं। तो क्या वो उसकी जो वाइफ थी वो आई थी आपसे पूछने के लिए कि हमारा हस्बैंड खो गया है? हाँ, उसने आई रात में, पूछने लगी कहाँ गए। हमको पता है कि हम बताए कि हम नहीं जानते उनके बारे में। अच्छा। तो किस बात से मतलब जब आपका लड़का गुम हो गया था तो मतलब हमें सुनने में ये आया था कि आपकी जो बहू थी वो काफ़ी लड़ाइयाँ और झगड़े करती थी। हाँ, काफ़ी करती थी झगड़ा लड़ाई, और हमारी लड़कियों को भी कर आती थी, गाली देती थी। अच्छा। हाँ। और मारते पीटते तो नहीं थे? नहीं, मारते पीटते थे हमारी लड़कियों को उसकी तरफ से। अच्छा। हाँ। तो किसी प्रकार का वो धमकियाँ भी देती थी? हाँ, वो धमकी देती थी कि हम सब लोग को फंसा देंगे दहेज में। अच्छा। और उसके बाद वो जो है चली गई, मतलब मायके। जब बात हुई, जब यहाँ पुलिस थाना हुआ तो सब लोग कहने लगे चले जाओ। हमने सोचा कि अगर ये रहेगी तो कुछ कर लेगी, इसके लिए मैं उसको हटा दिए, मतलब ले जाएं। तो हटाने के लिए क्या आपके मतलब किसके मतलब संपर्क में हुआ? आपने बिरादरी बैठाया था या पुलिस बैठाया था? नहीं, बिरादरी बुलाया था। बिरादरी ने कहा, उसके बाद कहीं इनको ले जाओ, जब लड़का आएगा तो तुमको फ़ोन किया जाएगा। अच्छा। हाँ। तो वो बिरादरी लोगों ने मतलब उसको हटा दिया था? हाँ, अभी बिरादरी लोग ने उसको कहा कि इनको ले जाओ, अगर कुछ कर लेगी तो बवाल हो जाएगा। इसका कोई विश्वास नहीं है। तो आप को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप अपने लड़के के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने लड़के के बारे में यही कहना चाहते हैं कि वो आ जाए, जहाँ कहीं भी हो। अच्छा। और मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत ढूंढा, बहुत कुछ परिश्रम किया, जगह जगह रिश्तेदारी यार जहाँ जहाँ रहता था। हाँ, तो मैंने हिंदुस्तान से निवेदन है कि हम हाथ जोड़कर कि हमारे जहाँ कहीं भी हो उनको घर भिजा दें, और उनको हम इनाम देंगे। उसके बाद जो है हमारे विनती है बार बार आप हिंदुस्तान से कि हमारी जो है उसको कहीं भी दिखाई दे, उस नंबर पर इसको भेज दें। तो सर आप बताइए, आपकी बहू जब लड़ाई करती थी तो क्या आपके मोहल्ले वाले, गांव वाले, आसपास पड़ोस वाले
क्या वो सुनते थे, क्या आपका वो साथ देते थे? हाँ सुनते थे, साथ भी देते थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद जो था, और जब वो झगड़ा करती थी तो पुलिस बुला लेती थी, अच्छा। धमकियाँ देती थी। उसके बाद जो है कई बार पुलिस बुलाई, धमकी दी, दहेज के बारे में धमकी दे रही थी। और इसलिए उसको हमने कहा कि जो है रोज़ रोज़ झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है, समझे। मैंने सुना था सर आप उससे मतलब बताया कि जा रहा है कि आप उससे पैर वैर पकड़ के माफ़ी भी मांग रहे थे। हाँ, उससे भी हाथ जोड़ भी रहे थे अच्छा। कि मतलब झगड़ा मत करो, हम समझा रहे थे, लेकिन मानती नहीं थी, रोज़ झगड़ा करती थी। तो सर आप बता सकते हैं कि आपकी बहू कहाँ पर रहती थी? ऊपर रहती थी, हम लोग नीचे रहते थे। तो चलिए सर हमें दिखाइए कहाँ पे रहती थी, हम लोगों को दिखाएंगे। चलिए। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं, जो कयूम जी की वाइफ है, ओ बहू है, वो यहाँ पर रहती है। हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें, आइए हमारे साथ। तो सर आप बताइए, इसमें आपने ताला नहीं मारा, कुछ नहीं मारा? वो जब जाने लगी तो उसके बाद जो था वो ताला जो गहने दिखाने की बात हुई, गहना वो ले गई। उसके बाद दिखाने को मंजूर नहीं थी, कहीं से उस घर में हलेंगे नहीं, जहाँ से मतलब हम रोक दिया कि घर में ना हले। तो वो जो है अपना ताला नहीं बंद किया, ना हम लोग बंद किया। सर आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? आप मतलब शासन प्रशासन से, पुलिस वाले से क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी सहायता करें। हाँ, मैंने प्रशासन से यही हमारा है कि हमारी मदद करें, और उसके बाद जो है ढूंढने में, लड़के को ढूंढने में मदद करें। तो सर मतलब ये कयूम जी हैं, इनका लड़का गुम हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि इनका लड़का जहाँ कहीं भी हो वापसी आ जाए, और किसी भी लोगों को दिखता है या बोलते हैं तो उसको ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें और संपर्क करने की कोशिश करें। हमारे साथ कैमरामैन आरिफ के साथ सुशील सोनी।